ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक बिल्डिंग का सीन देखते हैं। तभी काली गाड़ी आकर रुकती है और तेजी से कई बॉडीगार्ड उसके सामने आ खड़े होते हैं। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और काले कपड़े पहने एक आदमी बाहर निकलता है, जो कि हमारा मेल लीड होता है एंड हमारी फीमेल लीड का बॉडीगार्ड भी। एंड हमारे मेल लीड का नाम जोमो है। देन वो एक कार के पास जाता है एंड कार का दरवाजा खोलता है एंड पूरी केयर के साथ शिंग टोंग को बाहर आने में मदद करता है। शिंग टोंग हमारी फीमेल लीड है एंड हुंगफू ग्रुप के चेयरमैन की इकलौती बेटी है। शिंग टोंग के ब्लाइंड होने की वजह से जोमू हर पल उसके साथ रहता है। अचानक जोमो का फोन बजता है। उसे पता चलता है कि चीशान शिंग टोंग से बात करना चाहता है, तो वो फोन शिंग टोंग को देता है। और दूसरी तरफ से शिंग टोंग के फियांसे चीशान की आवाज़ आती है। चीशान बोर्ड मेंबर्स के कंट्रोल में होता है और शिंग टोंग को बोर्ड मीटिंग में आने से मना करता है, लेकिन शिंग टोंग उसे बचाने के लिए जाने लगती है। और इधर हम देखते हैं कि बॉडीगार्ड जोमो को अंदर जाने से रोकते हैं, क्योंकि बोर्ड मीटिंग में बॉडीगार्ड का जाना अलाउड नहीं होता है। तो पहले तो जोमो उस बॉडीगार्ड का हाथ तोड़ देता है, बट शिंग टोंग के कहने पर वो बाहर ही रुक जाता है। जाने से पहले जोमो शिंग टोंग के गले में एक नेकलेस जैसा अलार्म डिवाइस पहना देता है और बोलता है, अगर तुम्हें कोई खतरा लगे तो इसे दबा देना। इधर हम देखते हैं कि शिंग टोंग को मीटिंग रूम में ले जाया जाता है। वहाँ पर बोर्ड मेंबर्स ने चीशान को पकड़ा हुआ होता है और वो सब शिंग टोंग पर दबाव डालते हैं कि वो शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट पर साइन करे। बोर्ड मेंबर्स कहते हैं, चेयरमैन लिन की अचानक मौत के बाद हम एक ब्लाइंड इंसान को इतने बड़े होमफू ग्रुप का मैनेजमेंट कैसे करने दे सकते हैं। शिंग टोंग पूरी तरह से मना करती है, लेकिन उससे जबरदस्ती पकड़कर एग्रीमेंट पर उसके फिंगरप्रिंट्स लगवाए जाते हैं। तभी शिंग टोंग अलार्म बटन दबा देती है। फिर हम देखते हैं कि जोमो बॉडीगार्ड से फाइट करता है और शिंग टोंग को बचाने के लिए अंदर आ जाता है। वो शिंग टोंग को एक खाली कमरे में ले जाता है। वहाँ पर जोमो उसके मुंह पर हाथ रखता है और उसे चुप रहने के लिए बोलता है। इससे शिंग टोंग को एक फ्लैशबैक याद आता है कि उसके डैड की डेथ के पहले भी किसी ने उसके मुंह पर ऐसे ही हाथ रखा था। तो उसे लगता है कि जोमो ने ही उसके डैड को मारा है, क्योंकि उस दिन जोमो और उसके पापा के बीच में कुछ बहस हो रही थी और शिंग टोंग के आते ही वो वहाँ से चला गया था। फिर हम दोनों को घर पर देखते हैं, जहाँ पर शिंग टोंग नींद में बोल रही होती है कि तुमने मेरे डैड को मारा है। तभी उसे होश आता है और वो जोमो को देखती है। तो वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जोमो बोलता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं यहाँ पर रुक गया। तो शिंग टोंग उसे जाने को बोलती है, पर जोमो उसे ज़बरदस्ती मेडिसिन खिलाता है, जिस पर शिंग टोंग उसे फायर करने का बोलती है। जिस पर वो बोलता है कि ये आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि मुझे आपके फादर ने हायर किया था, इसीलिए आप मुझे फायर नहीं कर सकती। देन वो प्रूफ के तौर पर फ़ोन में उसके पापा की वॉइस सुनाता है, जिसमें उसके पापा ने उसे हायर किया था और बोला था कि वो हमेशा शिंग टोंग की केयर करे और हमेशा उसके साथ रहे। पर वो फिर भी उसे इमर्टा बोल रही होती है। फिर जोमो पूछता है कि मैं ऐसा क्या प्रूफ दूं जिससे तुम मुझ पर बिलीव करने लगो। देन शिंग टोंग को फ्लैशबैक याद आता है, जिसमें जब जोमो उसे चुप कराने के लिए किस करता है तो शिंग टोंग नाइफ से उसे मारती है, जिससे उसके एक निशान टाइप बन जाता है। तो वही निशान चेक करने के लिए वो उसे कपड़े हटाने को बोलती है। देन जोमो मजाक में बोलता है, मिस लिन, आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है एंड आप अपने बॉडीगार्ड के साथ ये सब नहीं कर सकती। देन शिंग टोंग बोलती है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम खुद अपने कपड़े हटाओ या मैं हटाऊं। तो जोमू अपनी शर्ट निकाल देता है। देन शिंग टोंग वो निशान चेक करने लग जाती है। तो वो पूछती है कि तुम्हारी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा फास्ट क्यों हो रही है, क्या तुम्हें किसी चीज़ का डर है। तो वो बोलता है कि ये फर्स्ट टाइम है जब कोई वुमेन ने मुझे टच किया है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। देन शिंग टोंग वो निशान छूती है और पूछती है कि अगर तुम मेरे पापा के मर्डर नहीं हो तो ये निशान कैसे आया, क्योंकि ये निशान तो मैंने उस पर्सन को मारा था जो उस दिन मेरे डैड को मारने आया था। इसका मतलब तुमने ही मेरे डैड को मारा है। देन जोमू बोलता है कि मेरे और भी जगह पर निशान है एंड वो उन निशानों को टच करवाता है एंड बोलता है कि एक बॉडीगार्ड के लिए निशान होना नॉर्मल बात है। अगले सीन में हम शिंग टोंग के फियांसे चीशान एंड उसकी जीएफ यूई को देखते हैं, जो कि शिंग टोंग की बेस्ट फ्रेंड होती है एंड ये दोनों मिलकर शिंग टोंग को चीट कर रहे होते हैं। देन हमें पता चलता है कि बोर्ड मीटिंग में जो भी चीशान के साथ हुआ था वो चीशान के प्लान का पार्ट था, क्योंकि वो उसके सारे शेयर्स चाहता था। देन शिंग टोंग चीशान के पास आती है एंड पुलिस को कॉल करने का बोलती है और कहती है, मैंने तुम्हें बताया था ना, जिस दिन मेरे पापा की डेथ हुई थी उस दिन कोई मेरे कमरे में आया था एंड मैंने उसे नाइफ से इंजर्ड कर दिया था, वैसे ही वो भाग गया था।
एंड देन वो मेरे फादर को मरने के लिए फोर्स कर रहा था एंड उसी ने मेरे फादर को मारा है। मुझे लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि जोमू है। देन चीशान बोलता है, जब मिस्टर लिन यानी कि आपके डैड की डेथ हुई थी तो हमने उनका रूम एंड कैमरास चेक किए थे, उसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। जब मिस्टर लिन मरे थे तो वहाँ पर कोई नहीं था एंड हमारे पास कोई एविडेंस भी नहीं है, इसीलिए वो पुलिस को बुलाने से मना कर देता है। एंड तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब जोमू शिंगटोंग के डैड को पकड़े हुए होता है तो शिंगटोंग अपने डैड के पास आ रही होती है, पर तभी वो गिर जाती है जिससे उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। इसीलिए चीशान उसे हक करके रेस्ट करने को बोलता है। अगली सीन में हम जोमो को स्टडी रूम में देखते हैं एंड इधर शिंगटोंग को याद आता है कि उसके डैड के स्टडी रूम में एक सीक्रेट कैमरा भी था, इसीलिए वो स्टडी रूम में उसे चेक करने के लिए आती है। एंड इधर जोमू लॉकर का पासवर्ड खोलने का ट्राई करता है। थोड़ा ट्राई करने के बाद वो पासवर्ड खोल लेता है। तभी फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि जब वो पहले यहाँ पर आया था एंड जब उसने लॉकर खोला था तो वहाँ पर क्विंग ग्रुप के डॉक्यूमेंट भी थे जो कि अब नहीं है। सो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर कंप्लीट हो जाता है एंड मैं आपको मिलूंगी इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड खुश रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।